Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at उज्जवल स्टडी पॉइंट में होना। तो आपका मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज से जो है इंग्लिश ग्रामर में एक नया जो है सब्जेक्ट, नया विषय है, नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में, ऐसे कहें क्लाउज। तो आज से हम क्लाउज की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको क्लाउज के बारे में बताऊंगा कि क्लाउज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं क्लाउज कैसे जोड़े जाते हैं क्लाउज को। ठीक है, तो इन सारी बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं क्लाउज। तो और सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्लाउज की। तो क्लाउज होता क्या है? तो क्लाउज को हम उपवाक्य कहते हैं। क्लाउज को हम उपवाक्य कहते हैं। एक तरीके से आपको सुनने को मिल सकता है उपवाक्य। तो उपवाक्य क्या होता है? क्लाउज को ही हम उपवाक्य कहते हैं। अगर सेंटेंस बोला जाए तो वाक्य हो जाता है। सेंटेंस कहा जाए तो हालांकि सेंटेंस में और क्लाउज में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जब उनका यूजेस में आते हैं, जब उनके यूज किए जाते हैं तो क्लाउज अलग हो जाता है और सेंटेंस अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में कई क्लाउज हो सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक प्रकार से क्या बोला जाए कि जो क्लाउज होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस का भाग होता है। तो देख लेते हैं। हालांकि डेफिनेशन लगभग दोनों की एक समान हो जाती है। तो क्लाउज उपवाक्य, तो आ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो क्लाउज एक शब्दों का समूह होता है दैट जिसमें इंक्लूड्स, जिसमें शामिल किया जाता है किसको? एक सब्जेक्ट होता है इसमें एक, एंड अ वर्ब। ठीक है, एंड इसमें एक वर्ब होती है। ठीक है, और एंड वर्ब होती है, प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे हम, एंड प्रेडिकेट ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, वर्ब के स्थान पर प्रेडिकेट बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं। चाहो तो यहाँ पे हम ऑब्लिक करके इसको लिख लेते हैं, वर्ब ऑब्लिक प्रेडिकेट। इज कॉल्ड क्लाउजेस, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसमें किसको शामिल किया जाता है? कर्ता को शामिल किया जाता है, वर्ब क्रिया को या प्रेडिकेट को। तो ठीक है, जहां एक कर्ता है और एक प्रेडिकेट है, जहां उद्देश्य है और विधेय है। ठीक है, तो जहां ये दोनों चीजें होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। उसी को वाक्य कहते हैं जहां एक कर्ता हो और एक, ठीक है, एक क्रिया हो। तो जब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? एक क्लाउज का निर्माण करती हैं। उसी को हम कहते हैं क्लाउज, उसी को कहते हैं उपवाक्य। ठीक है, तो ये हो गया क्लाउज की डेफिनेशन होगी। क्योंकि इसमें वैसे तो इसमें बहुत सारा बताने को बहुत कुछ है, लेकिन कोई मैं आपको सिर्फ मोटी बात बता रहा हूँ जिसका विशेष तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो आपसे पूछा जाएगा, जितना आपको जानना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम और चीज देख लेते हैं। तो ये तो काइंड की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अ वर्ब प्रेडिकेट इज कॉल्ड जो है क्लाउज। अगला है काइंड्स ऑफ क्लाउजेस। ठीक है, क्लाउजेस के प्रकार। तो क्लाउजेस के कितने प्रकार हैं? क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं? तो क्लाउज मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, है ना। क्लाउज इज टू टाइप्स। तो क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो जान लेते हैं वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है, पहला होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज। इसी को हम कंपाउंड सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्लाउज या कंपाउंड सेंटेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त वाक्य। ध्यान रखें, जो है कोऑर्डिनेट क्लाउज को कंपाउंड सेंटेंस कहें या संयुक्त वाक्य कहें, आप समझ लेना। ठीक है, दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लाउज या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लाउज बोला जाए या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाए या मिश्रित वाक्य बोला जाए। ध्यान रखिए,
यहां मात्र जब भी आप पूछा जाएगा तो यहां पर 2 सेंटेंस होंगे, 2 वाक्य होंगे। कहां? इसमें कंपाउंड सेंटेंस में आपसे जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको 2 वाक्य देखने को मिलेंगे और दोनों ही वाक्य कैसे होंगे? इक्वल रैंक के होंगे। यहाँ कोई मेन क्लाउज नहीं होगा, कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं होगा, यहाँ दोनों के दोनों ही क्लाउज मेन क्लाउज होंगे। किसमें? कोऑर्डिनेट क्लाउज और कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों क्लाउज होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल रैंक के होंगे, दोनों ही क्लाउज जो है मेन क्लाउज माने जाएंगे। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, मिश्रित वाक्य। यहाँ पे हमारा एक मेन क्लाउज होता है, बाकी सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं, तो इसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। अब इसकी हमने थोड़ा सा इसमें लिख भी दिया है समझाने के लिए कि कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज या कंपाउंड सेंटेंस, ये लिखा है कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। तो किससे जुड़ने, इसमें जुड़ने वाले जो क्लाउजेस होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल रैंक के होंगे, समान स्थिति वाले होंगे, समान ध्रुवीयता वाले होंगे। यहाँ कोई भी क्लाउज छोटा नहीं होगा ना ही बड़ा होगा, दोनों इक्वल रैंक के होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। यहाँ कोई भी क्लाउज जो है क्या नहीं होता? मेन क्लाउज नहीं होगा, मेन क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज भी बोलते हैं। तो यहाँ ना तो कोई प्रिंसिपल क्लाउज होगा और ना ही कोई मेन क्लाउज होगा, ठीक है, और ना ही कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, ठीक है। अतः इसे कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, यानी कि संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके द्वारा जुड़ने वाले जो क्लाउजेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन कहते हैं। इन्हें किसके द्वारा जोड़ा जाता है? इन्हें कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। लिख लेते हैं, इन्हें कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस, इन्हें कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। किनको? कोऑर्डिनेट क्लाउज को, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, इसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो यहाँ इसमें जुड़ने वाले क्लाउज इक्वल रैंक के नहीं होंगे। इसमें जो क्लाउज होंगे जुड़ने वाले वे कैसे नहीं होंगे? इक्वल रैंक के नहीं होते हैं, ठीक है, समान ध्रुवीयता वाले नहीं होते हैं। एक क्लाउज यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे इसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज लिखा है, ये प्रिंसिपल क्लाउज होगा या यहाँ पे मेन क्लाउज होगा, तथा अन्य सभी सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो क्लाउज होंगे एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, प्रिंसिपल क्लाउज को ही हम मेन क्लाउज कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लाउज होगा या मेन क्लाउज होगा और उसके अधीन, उसके नीचे जुड़ने वाले एक या 2 से अधिक और भी कई जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज हो सकते हैं। तो यहाँ ये निश्चित मानिए सबऑर्डिनेट क्लाउज में पक्का एक तो निश्चित रूप से जो है प्रिंसिपल क्लाउज होगा या मेन क्लाउज होगा, और दूसरा उसके अधीन एक या एक से अधिक कई उपवाक्य होंगे। क्या होंगे? उपवाक्य होंगे, ठीक है, या सबऑर्डिनेट क्लाउज होंगे। और अधीन जुड़ने वाले क्लाउज को ही हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो ये तो सामान्य सी जानकारी है। अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, तो ठीक है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज। आप सोच रहे थे ये प्रिंसिपल क्लाउज क्या होगा, ये मेन क्लाउज क्या होगा, चलो बता देते हैं इसमें भी हम। तो ये जो प्रिंसिपल क्लाउज या इसी को हम कहते हैं मेन क्लाउज। तो इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि वे क्लाउज क्या है, कि वे क्लाउज जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी अन्य सबऑर्डिनेट क्लाउज या वाक्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्यान करिए कि प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज क्या होते हैं, कि वे क्लाउज या ऐसे क्लाउजेस या ऐसे प्रधान वाक्य कि जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए, जिन्हें अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी भी उपवाक्य या सबऑर्डिनेटेड क्लाउजेस की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे वाक्य, ऐसे क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, आई मेट हर, मैं उससे मिला,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, क्योंकि इसे अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की सबऑर्डिनेट क्लाउज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है, अपने आप में पूर्ण है, इसलिए इसको मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज कहा जाता है। फिर बात आती है सबऑर्डिनेट क्लाउज की, कि सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, कि सबऑर्डिनेट क्लाउज वे क्लाउजेस जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी प्रिंसिपल क्लाउजेस या मेन क्लाउजेस की आवश्यकता होती है, यानी कि ये ऐसे क्लाउजेस होते हैं, प्रधान उपवाक्य बोलते हैं इनको, हम इनको क्या बोलते हैं, प्रधान उपवाक्य बोलते हैं। ठीक है, ये प्रधान, हाँ आश्रित उपवाक्य बोलेंगे इनको, हाँ प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य बोलेंगे इनको, प्रधान वाक्य नहीं आश्रित उपवाक्य बोलेंगे इनको। ठीक है, तो वे क्लाउज इन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें आश्रित उपवाक्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, आई मेट है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कैसे। मैंने यहां पे लिखा when she was डांसिंग, तो ये कैसा वाक्य हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, कि कैसा हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, क्योंकि इसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए ये वाले वाक्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके बिना ये वाला क्लाउज अपना अर्थ पूरा प्रकट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये इनकम्प्लीट माना जाता है, ये कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, इन्हें डिपेंडेंट जो है क्लाउज कहा जाता है, इन्हें इंडिपेंडेंट क्लाउज कहा जाता है, क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये स्वयं पर निर्भर है, इसलिए ये डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, और ये दूसरे पर निर्भर है, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना ये क्लाउज अपना सेंस, अपना अर्थ पूरा प्रकट नहीं कर पाएगा। अब ये जो बनेगा तो कैसे बनेगा, मैं पूरा करके बता रहा हूं। तो I met her when she was dancing। ठीक है, तो ये तो हमारा मेन क्लाउज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, मेन क्लाउज हो गया और ये सबऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि आई मेट हर क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे इसको हम, आई मेट हर मैं उससे मिला, आई मेट हर मैं उससे मिला, वह तो ये क्या हो गया, दोनों को जोड़ने के लिए ये कंजंक्शन हो गया। और कैसा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, क्योंकि इसे सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। आई मेट हर मैं उससे मिला, व्हेन शी वाज डांसिंग जब वह नृत्य कर रही थी, तो ये मेन क्लाउज है, इसे अर्थ प्रकट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, जबकि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, इसे अपना अर्थ प्रकट करने के लिए ये वाक्य की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे मेन क्लाउज, इसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो ये तो क्लाउज से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन थी, सामान्य सी जानकारी थी। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपसे इसके एक एक कंजंक्शन पे चर्चा करेंगे, एक एक कंजंक्शन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पे चर्चा करेंगे, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम बताते चलेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जब मैं वहां आपको ये वीडियो अगले बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद हम कोऑर्डिनेट पूरे होने के बाद सबऑर्डिनेट पे चर्चा करेंगे, उनके कंजंक्शन को एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।